हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर एग्जाम स्टडी पर। और आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक जो कि नरेशन। और नरेशन के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको। तो नरेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नरेशन क्या है, नरेशन किसे बोलते हैं और नरेशन का मतलब क्या होता है। तो नरेशन, जैसा कि नरेशन से ही बना है हमारा नरेट, और नरेट का मतलब होता है वर्णन करना या किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना। तो नरेशन मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, नरेट करने के लिए हमारा वर्ड आता है नरेशन। नरेशन मतलब किसी चीज़ की व्याख्या करने के लिए हमारा वर्ड नरेशन बना हुआ है। अब बात करते हैं नरेशन की। नरेशन में हमारे दो पार्ट आते हैं, इसमें से एक हमारा होता है डायरेक्ट सेंटेंस और एक हमारा होता है इनडायरेक्ट सेंटेंस का। अब बात करते हैं हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दोनों क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको समझ में आए। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे कि नॉर्मल एक सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू, ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, क्या है लिखा है, उसने मुझसे कहा आई लव यू। किसने कहा? किसी सेकंड पर्सन ने कहा होगा। किससे कहा होगा? मुझसे। सी सेड, उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यानी कि उसने डायरेक्टली किससे कहा? मुझसे कहा। तो अगर इसने डायरेक्टली मुझसे कहा, इसने डायरेक्टली अगर मुझसे कहा तो ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें जो भी चीज़, जो भी बात की गई है, जो भी कन्वर्सेशन किया गया है, जो भी वार्तालाप किया गया है, वो डायरेक्टली मुझसे किया गया है। यहीं पर अगर हम बोले सी टोल्ड मी दैट सी loved me very much, यानी कि उसने मुझसे कहा कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है। अब देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो हमारी बात है, ये किसी दूसरे के द्वारा हमें पता चल रही है। कोई दूसरा हमसे आके बोल रहा है कि वह तुमसे प्यार करती है, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। तो इसको हम लोग सिंपल एक स्ट्रक्चर के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर सेकंड पर्सन है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है। यहाँ पर मान लीजिए ये मैं हूँ और ये कोई लड़की है और ये उसकी फ्रेंड है। अभी मुझे कोई बात इसे डायरेक्टली कहना है, मैं इससे नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन ये इसकी फ्रेंड है, ये मेरे से काफ़ी फ्रैंक है, तो ये इसको आसानी से बता सकती है। तो मैंने इससे कहा और इसने जाके इससे कहा, मैंने इससे कोई बात कही और इसने जाके इससे कह दी। तो जो मेरी बात इसके द्वारा इसको पता चलेगी, ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली इसको बोलते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता, लेकिन मेरे द्वारा ना बता के उसकी फ्रेंड के द्वारा उसको पता चलेगा, तो ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो अब आपको, आई होप आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि सेंटेंस में, जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस मैंने अभी आपको लिखा था, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू। मान लीजिए सेंटेंस है, जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले होता है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और जो बाद में जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है, रिपोर्टेड स्पीच ये होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पहले आएगी, मिड में आएगी, सेंटेंस के बीच में आएगी? तो देखिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारा स्टार्ट में आएगा, मिड में आएगा। ये हमारा स्टार्टिंग में भी आ सकता है, ये हमारा मिड में भी आ सकता है, ये हमारा सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। कैसे, हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है और लिखा है कि लेट्स गो फॉर पिकनिक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी सेड।
उसने कहा कि चलो पिकनिक पर चलते हैं, तो लेट्स गो फॉर पिकनिक शी सेड। तो देखिए जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये अब हमारा लास्ट में आ रहा है और रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा पहले आ रहा है। तो आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले आएगी सेंटेंस में या बाद में आएगी, और ये मिड में भी आ सकती है। मिड का एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है, एक सिंपल सेंटेंस है, विवेक इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, he said to me, comma note comma, because you are my बेस्ट फ्रेंड। उसने कहा कि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वह हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। तो अब देखिए जो यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ही सेड टू मी, जो ये वाला पोर्शन है ये रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब आई है वो कहाँ पर आई है, वो आई है मिड में। तो कभी भी आप ये चीज़ रटिए मत कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगी या लास्ट में आएगी। वो आप सेंटेंस देखकर ही पहचान पाएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पर यूज़ की जा रही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे नरेशन में कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो नरेशन में देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से? पहला हमारा होता है असर्टिव, दूसरा हमारा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा हमारा होता है इंपेरेटिव, और चौथा होता है ऑप्टेटिव। पांचवा हमारा होता है एक्सक्लामेटरी। अब हमारा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक तो हमारा होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव में हमारा एक तो हमारी जो सेंटेंस पूछा जाता है यस और नो क्वेश्चन टाइप, और दूसरा हमारा होता है WH वर्ड, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हाई क्वेश्चनिंग। जो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्नवाचक जिसे बोलते हैं। इंपरेटिव मतलब होता है जो आज्ञा सूचक होता है, और ऑप्टेटिव मतलब होता है इच्छात्मक, इच्छाबोधी प्रश्न, और एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयबोधी। और एक्सक्लेमेटरी का साइन आप जानते हैं ये होता है। तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन सा हमारा असर्टिव कैसे हम पहचानेंगे, इंटेरोगेटिव हमारा कौन सा होता है, इंपेरेटिव हमारा कौन सा होता है, ऑप्टेटिव हमारा कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी हमारा कौन सा होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम पहचानेंगे और किस टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं। क्योंकि जब भी एग्जाम में हमारा पूछा जाएगा तो हमारा ये कभी नहीं लिख के आएगा कि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, आप असर्टिव सेंटेंस को चेंज करिए, या इंटेरोगेटिव है। आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि बताइए इंपेरेटिव सेंटेंस, उस आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस दिया होगा आपको बनाना होगा। तो आपको जब तक सारे सेंटेंसेस की आपको पहचान करनी नहीं आएगी, आपको पता नहीं होगा उसके बारे में बेसिक, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बिल्कुल बेसिक क्लास थी कि कैसे नरेशन क्या होता है और कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो उसके बारे में एक जनरल वीडियो था, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। और अगर इसमें कोई भी डाउट आता है या कोई भी आपको लगता है कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप ज़रूर हमको बताएं, और हम पूरा अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये नरेशन का पहला वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश, मैं आपसे वादा करता हूँ इंग्लिश का पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें एग्जाम शेड्यूल। ओके, थैंक यू गाइस।